हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और कभी कभी टाइम शोइंग वर्ड्स भी आएंगे जो समय को दर्शाते हैं। इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या है और उसको कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, देखेंगे। पहचान में लिखा है यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के शब्द आएंगे और उसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हेड लिखेंगे। हेड चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है, सभी में हमें हेल्पिंग वर्ब हेड का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने देखा कि कोई सा भी हम परफेक्ट टेंस बना रहे हैं उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट या आने वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो उसमें सभी में हम परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ब के बाद हमेशा आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे लास्ट में हम कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में इत्यादि शब्द दिया हुआ होता है, उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। निगेटिव में हम हेड के बाद नोट लगाते हैं, बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आप उसको कहते हैं जो हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं। उनकी अंग्रेज़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है उसको शुरू में रखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है हेड, उसको सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा वर्ड आप लास्ट में लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव वो वाक्य होते हैं जो हिंदी वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो वो सारे के सारे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में आते हैं या उसे WH टाइप कैटेगरी में रखते हैं। उनको बनाने का तरीका आसान है। उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद हेड हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाकर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी वाक्य में इस तरह के भी शब्द आएंगे परफेक्ट टेंस में, तक, शाम तक, सुबह तक, कल तक, इस तरह के शब्द आएंगे। तो तक के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे टिल या बाय यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक वर्ड आता है पहले ही, तो पहले ही के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑलरेडी और पहले के लिए हम बिफोर शब्द का यूज़ करेंगे। कुछ सेंटेंसेस में इस तरह के टाइम शोइंग वर्ड आ जाते हैं तो उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी आज हम सीखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे हम बनाते हैं सारे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। एक सेंटेंस की हेल्प से ही मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सारे मैं समझा देता हूँ, इसलिए आप स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो पॉइंट आपको नया लगे या आपको लगे कि हमें पहले पता नहीं था तो आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। देखेंगे हम एक वाक्य ले रहे हैं। छोटा सा वाक्य हम लिख रहे हैं, सूर्य छिप चुका था। बहुत ही छोटा सेंटेंस हमने लिया है। तो यहाँ देखेंगे इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमारा सब्जेक्ट है द सन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें रखनी है और उसके बाद द सन, हेड के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। छिपने की जो अंग्रेज़ी है वो है सेट और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेट ही है। तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है। द सन हैड सेट। अगर हम इसी को निगेटिव में कहेंगे, सूर्य नहीं छिप चुका था, इस तरह से अगर हम कहना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? हेड के बाद नोट लगाएंगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। द सन हैड नॉट सेट। बस आपने ये हेड लगाया, ये निगेटिव बन गया, ये अफर्मेटिव था। अगर हम कहें क्या सूर्य छिप चुका था, क्या सूर्य छिप चुका था, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो हमें ये जो हेड है ये शुरू में रखना है। हो गया। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसको शुरू में रखना है। हम ये कहना चाहते हैं सूर्य क्यों छिप चुका था, तो हमें क्या करना है? जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। आप सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड हेड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है द सन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यही है, जो फर्स्ट है वही थर्ड है। वाई हैड द सन सेट। तो इस तरह से हमने एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से बनाकर देख लिया है। अगर हम इस सेंटेंस में कुछ चेंजिंग करते हैं ये दिखाने के लिए, तब तक अगर हम ये कहना चाह रहे हैं सूर्य
तब तक या उस समय तक छिप चुका था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्य उस समय तक छिप चुका था, तो देखिए थोड़ा सा ही चेंज करेंगे, बस हिंदी में भी मैं चेंज कर देता हूँ, सूर्य तब तक छिप चुका था। तो इसमें क्या होगा, ये एक्सेट्रा वर्ड है तब तक, तो आप कहेंगे द सन हैड सेट, बाई का मतलब तक होता है और देन का मतलब होता है तब, हो गया तब तक, ठीक है। इसी तरह से हर सेंटेंस में आखिर में हम ये बाय देन या बाय देन का इस्तेमाल करेंगे या टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय के स्थान पर हम अगर नहीं लगाना चाहते बाय को, तो हम कह सकते हैं टिल देन, उस समय तक, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस में हम इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं कि ऑलरेडी वर्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। पहले तो हम ऑलरेडी का अर्थ समझेंगे क्या है। ऑलरेडी को हम हिंदी में पहले ही का अनुवाद करते हैं। तो सूर्य पहले ही छिप चुका था, हम ये कहना चाह रहे हैं सूर्य पहले ही छिप चुका था। हमें ये कहना पहले ही छिप चुका था। तो आप देखेंगे इसको कहाँ लिखेंगे, द सन हैड हमें ऑलरेडी का इस्तेमाल जो करना है वो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले करना है या हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है, या आप इस तरह समझ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करना है, ठीक है। सूर्य पहले ही छिप चुका था। अगर हम इसी सेंटेंस को ये कह रहे हैं सूर्य पहले छिप चुका था, पहले ही नहीं पहले, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको लिखना होगा द सन हैड सेट बिफोर, ये आपका सेंटेंस बन गया। पहले वाला जो सेंटेंस हमने बनाया था सूर्य पहले ही छिप चुका था, और हमने वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया है, हम इसको बिल्कुल लास्ट में भी कर सकते हैं, द सन हैड सेट ऑलरेडी, ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। किसी भी सेंटेंस को हम आसानी से बना सकते हैं। हम तरीका ये है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपने शुरू में ही किसी सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में सेट कर लिया है, तो आप देखेंगे कि लास्ट तक वही तरीका चल रहा है। हम जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसा हम हर टेंस में करते जा रहे हैं। तो आपको एक फॉर्मेट सेट कर लेना है अपने दिमाग में कि अफर्मेटिव का क्या है, निगेटिव का क्या है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है और सेकंड टाइप को हम किस तरह से बनाते हैं। तो फिर टेंस चेंज होंगे, स्ट्रक्चर तो वैसा ही चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरी तरह से सॉल्यूशन मिल गया होगा और आप सीख गए होंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव है या इसमें कोई कमी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।